उरई कोतवाली क्षेत्र के मैकेनिक नगर में चोरों ने एक घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने 70,000 रुपए की नकदी समेत लाखों के गहने चुरा लिए। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। जालौन संसदीय क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 20 मई को वोटिंग होगी। 9,30,661 महिलाएं और 1,75,362 पुरुषों सहित 2 मिलियन से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतदान और प्रावधान किए गए हैं। कुल 432 वोट पड़े। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एरच थाना क्षेत्र के झांझर पुल के पास दिन दहाड़े अनाज व्यापारी के मुंशी से हुई 28 लाख रुपए की लूट की गुत्थी सुलझ गई है। स्वाट टीम और एरच पुलिस ने मुठभेड़ में 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपए बरामद किए। गोली लगने से 2 लुटेरे घायल हो गए और एक ने आत्मसमर्पण कर दिया। लूट का मास्टरमाइंड व्यापारी का एक कर्मचारी ही निकला। मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले बाइक सवार 2 बदमाशों ने बैंक से कैश ले जा रहे क्लर्क जमील खान को लूट लिया। बड़ोसागर के रविपाल, अशोक कुशवाहा और नरपत को जंगल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नकदी, तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। जांच जारी है। गोरखपुर जिले के चौरी चौराहा क्षेत्र के सरदार नगर में शुक्रवार को पूजा ट्रेडर्स नाम से वाड़ीलाल शोरूम का उद्घाटन किया गया। समारोह का संचालन अमकोल गांव की मुखिया सुनीता यादव व उनके प्रतिनिधि दिलीप यादव ने वैदिक रीति रिवाज के साथ किया। स्थानीय निवासियों की भारी मांग के कारण शोरूम खोला गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश यदुवंशी, राज अनंत पांडे, रमेश राय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मियां साहब ने नौशीन सिद्दीकी और डॉक्टर रामचेत चौधरी को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। यूपीसीसी 2023 परीक्षा में सिद्दीकी को देश भर में 9वां स्थान मिला है, जबकि डॉक्टर चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला। मियां साहब ने उनके योगदान की प्रशंसा की और युवाओं को उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिद्दीकी और डॉक्टर चौधरी ने मियां साहब का शुक्रिया अदा किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे कड़ी टक्कर वाली रायबरेली सीट के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस के प्रचार अभियान का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और निगरानी प्रियंका गांधी कर रही हैं। इसी बीच भाजपा के दिनेश सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 2 बार प्रचार किया। इन सबके बीच पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव होने में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ऐसे में बीजेपी पर इस तरह के आरोपों का असर वोटों की गिनती के बाद देखा जाना बाकी है। जनता पार्टी ने बहुत गलत आदमी को टिकट दे दिया है, जिसकी वजह से रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बुरी तरह से हार रहा है। 5 विधानसभा हार रहा है। हो सकता है उसकी जमानत भी जब्त हो जाए। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसे? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ और रहूंगा जब तक मोदी जी और योगी जी हैं राजनीति में, भारत की राजनीति में, तब तक मैं उनका प्रशंसक हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। लेकिन मैं प्रत्याशी, गलत प्रत्याशी, जिले के विकास को लूटने वाला प्रत्याशी, जिले के में कमीशन खाने वाला प्रत्याशी, केवल पैसे की राजनीति करने वाले प्रत्याशी को मैं कभी भी समर्थन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने को जिले में मैं मोदी जी को भी चैलेंज करता हूं कि मैं मोदी जी से भी ज्यादा ईमानदार हूं और जिले का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं। इसलिए इस गंदे व्यक्ति को मैं समर्थन नहीं दे सकता। और इसी हमारे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमारे मीडिया प्रचार से अगर ये जिले में पहुंच जाएगा तो कम से कम इनके 1 लाख वोट इनके कम हो जाए। बुंदेलखंड की वीरभूमि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में तुवन मैदान पर आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि देश ही अंग्रेजों के सामने बुंदेलों को एक बार फिर से लड़ाई लड़नी है और देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में आतंकवाद का सफाया कर दिया है। अब अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो बुंदेलखंड के बने गोलों से उसे साफ कर देंगे।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र में शहर के छोटा परेड ग्राउंड में जनसभा कर भाजपा पर तंज कसा। कहा कि 10 सालों में भाजपा वालों का झूठ उजागर हो चुका है। भाजपा का 400 पार का नारा उसका अहंकार है। नारे की गणित भी अब जनता के समझ में आ रही है। भाजपा का कहना है कि देश की 543 लोकसभा सीटों में से 400 के पार के बाद जो 143 सीटें बच रही हैं वही जीतने जा रही हैं, जबकि इस बार जनता उन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप जैन ने झांसी के बड़ा बाजार, नरिया बाजार और सुपरमार्केट क्षेत्रों में प्रचार किया। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और लोगों से 20 मई को कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया गया। जैन ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वह संसद में उनके मुद्दों को संबोधित करेंगे। पूर्व पार्षद शफीक मकरानी और आफाक मकरानी समेत अन्य समर्थकों ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। गोरखपुर में अग्रवाल महिला मंडल ने अग्रवाल भवन में एक साउथ इंडियन फन मीट की मेजबानी की, जिसमें दक्षिण भारतीय पोशाक शो दिखाया गया। सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और निर्णायक डॉक्टर उषा कुमार एवं सुधा मोदी ने प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया। अध्यक्ष रश्मि बंका ने आगामी चुनाव में मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। शानू अग्रवाल, मिताली जालान और मीनाक्षी अग्रवाल की मेजबानी में आयोजित कार्यक्रम में मदर्स डे प्रतियोगिता की विजेता निशा अग्रवाल, शिवांगी अग्रवाल और साधना अग्रवाल को सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने खेलों और दक्षिण भारतीय व्यंजनों का आनंद लिया और सचिव प्राची जैन ने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समापन किया।